हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इवन इफ। इवन इफ का हिंदी दोस्त आपको कोष्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा, भी लिखा हूँ। जैसे इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग के लाइफ में आता रहता है कि मैं चाह कर भी हीरो नहीं बन सकता, तुम चाह कर भी मुझसे बात नहीं कर सकते, वह चाह कर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इवन इफ। इवन इफ का यूज करके हम लोग इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्त, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा हूँ कांट। यहाँ पे कांट के जगह पे आप कैन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखा हूँ वर्ब, और दोस्त उसके बाद मैं लिखा हूँ कोस्ट में ऑब्जेक्ट। कोस्ट में मैं इसलिए लिखा हूँ दोस्त कि यदि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, और नहीं आएगा तो छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है इवन इफ, और इवन इफ के बाद आपको फिर यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट लिखे हैं वही सब्जेक्ट आपको यहाँ भी लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है वांट टू, ठीक है। चलिए, इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, इसका मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखा हूँ कि मैं चाह कर भी वहां नहीं जा सकता। तो दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना था सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट आई लिख दिया, मैं का। उसके बाद आपको कांट लिखना था तो मैं कांट लिख दिया। उसके बाद वर्ब वन लिखना था, तो वर्ब वन आपका जाना का होता है गो, तो आई कांट गो, और वहां का होता है देयर, तो आपका आई कांट गो देयर। और उसके बाद लिखना था आपको इवन इफ, तो मैं लिख दिया यहाँ पे इवन इफ, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट फिर लिखना है, तो यही वाला सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है, तो मैं लिख दिया आई, और उसके बाद आपको लिखना है वांट टू, तो लास्ट में लिख दिया वांट टू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ कि आई कांट गो देयर इवन इफ आई वांट टू। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखा हूं कि मैं चाह कर भी हीरो नहीं बन सकता। तो मैं चाह कर भी हीरो नहीं बन सकता, सबसे पहले मैं आई लिख दिया। उसके बाद कांट लिखना था तो मैं कांट लिख दिया, और उसके बाद बनना का होता है बी, उसके बाद हीरो का होता है अ हीरो, और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट में आ गया हीरो, ठीक है। और उसके बाद इवन इफ लिखना था तो मैं लिख दिया इवन इफ, और यही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है, तो लिख दिया आई, और उसके बाद लास्ट में लिख दिया वांट टू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई कांट बी अ हीरो इवन इफ आई वांट टू। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं चाह कर भी तुमसे बात नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं चाह कर भी तुमसे बात नहीं कर सकता का लिखिए, सब्जेक्ट आपका मैं का हो गया आई, उसके बाद कांट लिखना था तो कांट लिख दिया, और उसके बाद बात करना का होता है टॉक, और उसके बाद आपका टू, और ऑब्जेक्ट में आ गया यू, और उसके बाद आपको लिखना था इवन इफ, और उसके बाद यही सब्जेक्ट आपको यहाँ लिखना था तो लिख दिया आई, और उसके बाद लास्ट में लिखना था वांट टू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई कांट टॉक टू यू इवन इफ आई वांट टू। बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसका हिंदी हुआ मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर सकता। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्त कि तुम चाह कर भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तो तुम चाह कर भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते, सबसे पहले लिखिए तुम का यू, उसके बाद कांट, और उसके बाद प्यार करना का होता है लव, और उसके बाद मुझसे है तो ऑब्जेक्ट में आ गया मी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना था इवन इफ, और उसके बाद यही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना था, इसे लिख दिया यू, और उसके बाद लास्ट में लिखना था वांट टू। तो इसलिए आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ यू कांट लव मी इवन इफ यू वांट टू। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि तुम चाह कर भी मुझसे नहीं पीट सकते। तो तुम चाह कर भी मुझे नहीं पीट सकते, सबसे पहले तुम का सब्जेक्ट लिखिए यू, और उसके बाद कांट, और उसके बाद पीटना का होता है बिट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में आ गया मुझे का मी, और उसके बाद मैं बोला था आपको इवन इफ लिखने के लिए, और यही सब्जेक्ट आपको यहाँ भी लिखना था, इसलिए मैं लिख दिया यू, और लास्ट में लिखना था वांट टू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ यू कांट बीट मी, यू कांट बीट मी इवन इफ यू वांट टू। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा, और किसी प्रकार की त्रुटि मेरे वीडियो में देखिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं उसे अगले वीडियो में सुधार सकूँ। चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। बाय बाय।